पाकिस्तान की दुनिया भर में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान में भी हम इसमें तेज़ी से इजाफा होते हुए देख रहे हैं। लोगों का कहना ये है, माहिरीन का कहना ये है कि ये बहुत ज़्यादा फेटल नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक शायद नहीं है, लेकिन फैलता बहुत तेज़ी से है और इसके फैलाव के सदेबाब के लिए सख्त नौयत के मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से भी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने बताया कि गुज़िश्ता 3 से 4 हफ्तों में पाकिस्तान में भी वायरस की नई किस्म के फैलाव में तेजी आई है। इसके अलावा जो ज़्यादातर केसेस हैं वो लगभग 60% दो बड़े शहरों कराची और लाहौर में सामने आए हैं। दूसरी जानिब कोरोना की बूस्टर डोज लगाए जाने का भी आगाज़ हुआ है और इसके अलावा फिर कोरोना की जो नई वेरिएशंस हैं वो भी सामने आ रही हैं। एक IHU वेरिएशन आ गया है, वेरिएंट आ गया है, फिर फ्लू रोना आ गया है। तो ये रोना जो है ये चलता रहेगा, मुझे ये लग रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं इनके वो रोने से मुस्कुरा रहा हूँ, रोने पे सर देखें ना, मतलब नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। अभी हम ओमिक्रॉन से के बारे में सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये फैल रहा है। पहले डेल्टा था, फिर ओमिक्रॉन हुआ, फिर अब ये IHU आ गया है और फ्लोरोना आ गया है। तो ये तो इस कदर तब्दीली और ऐसी तब्दीलियाँ, ये तब्दीली तो नहीं मांगी थी हमने। तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। अच्छा, बात यह है कि अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो इसमें सारी चीज़ के अंदर जो खुशाइन बात है वो ये है कि बहुत ज़्यादा तवक्को इस चीज़ की है कि अब जो नेक्स्ट वेरिएंट्स होंगे उनमें बीमारी की शिद्दत जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। इसलिए कि एक तो बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग गई है और दूसरे बहुत सारे लोग एक्सपोज भी हो रहे हैं। अभी तकरीबन 10 दिन तक लाहौर कराची की, मैं अभी डेटा देख रहा था, कराची की आगा खान की लैब में 25 अगर टेस्ट किए जाते थे तो उनमें एक पॉजिटिव होता था। और कल परसों जब उन्होंने ये डेटा देखा है तो हर 4 टेस्ट जो कर रहे हैं वो उनमें से एक पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत तेजी के साथ, जैसा कहते हैं ना, स्प्रेडिंग लाइक फायर, आग की तरह फैल रहा है। तो जाहिर है कि इसका मतलब ये है कि बहुत लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अब जब बहुत सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि इम्यूनिटी जो है वो भी फैल रही है। तो आने वाले जितने भी वेरिएंट्स हैं इंशाल्लाह ताला वो उनमें शिद्दत पहले से कम होगी। इसका मतलब अब हम लॉकडाउन वगैरह की तरफ नहीं जाएंगे और वही जो स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी है वो अगर कहीं इंप्लीमेंट करनी पड़ी तो वही कर लेंगे। जी, अभी भी मौजूदा पॉलिसी यही है। आपने देखा चंद रोज पहले कुछ इलाकों में कराची के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन हुआ भी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल जी कि हम कहीं दूर दूर तक भी जनरल लॉकडाउन का नामो निशान है इस ओमिक्रॉन। अच्छा, और जो वेस्टर्न ममालिक में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन भी है, वहाँ पर तो उनकी पॉपुलेशन की डेथ्स भी हैं। तो क्या वहाँ पर इसलिए डेथ हो रही है कि जीरियाट्रिक पॉपुलेशन थी उनकी ज्यादा, या वहाँ पर कोई और ये शायद वेरिएंट है जो फेटल भी है? ये तमाम वजूहात हैं। एक ये है कि ओवरऑल नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है, तो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अगर यहाँ 10,000 केसेस हैं और वहाँ 10 लाख केसेस हो जाए तो उनकी, इन दोनों की अगर हम ये कहें कि शायद जो है 5% या 0.5% बीमार होंगे, तो जाहिर है कि 10 लाख का 0.05% बहुत ज़्यादा लोग होंगे, तो लिहाजा हॉस्पिटल्स में लोग ज़्यादा जाएंगे। तो यकीनन वहाँ जो रिकॉर्ड केसेस हुए हैं अमेरिका के अंदर और मगरबी ममालिक के अंदर, हमारे यहाँ बावजूद इसके के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स की सूरत हाल जो है वो अभी बेहतर है। उनके ऊपर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोझ अभी नहीं है, जिसका मतलब भी है बावजूद इसके लोग इन्फेक्ट तो हो रहे हैं लेकिन वो बीमार नहीं हो रहे इससे, और कम से कम इतने बीमार नहीं हो रहे कि उनको हॉस्पिटल में दाखिले की जरूरत पड़े। अच्छा, एक और चीज़ जिसके हवाले से सिंध हुकूमत भी अभी गौर करना उसने शुरू कर दिया है वो है स्कूलों को बंद करना। वो कितना इफेक्टिव साबित होगा, क्योंकि वो जो नंबर्स कराची के आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं और लाहौर में भी इस तरह की सूरत हाल है। जी,
ये सूरत हाल को मॉनिटर करना पड़ेगा जी बहुत क्लोजली, और ज़रूरत पड़ भी सकती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इम्कान नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है इस वक्त उसमें तो ये एडवाइजेबल नहीं है कि स्कूलों को बंद किया जाए, लेकिन आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या होगी उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाएंगे। सही है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जिस शख्स ने पूरी वैक्सीनेशन लगवाई हो वो कितने अरसे बाद बूस्टर के लिए जा सकता है, या उसको कितने अरसे बाद बूस्टर के लिए जाना चाहिए? जी, सेकंड डोज के 6 माह के बाद अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो फिर आप क्वालिफाई करते हैं बूस्टर के लिए, और बूस्टर फिर फ़ौरन लगवा लेना चाहिए। और गवर्नमेंट अब इस सिलसिले में काफ़ी फैसिलिटेट कर रही है, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर 6 माह का अरसा गुजर चुका है सेकंड डोज लगवाने के बाद तो फिर बूस्टर लगवा लेना चाहिए, और एक बूस्टर लगवाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जी बूस्टर की भी सेकंड डोज लगवानी चाहिए कि नहीं। तो जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं इस वक्त पाकिस्तान में उसके अंदर एक ही बूस्टर जो है वो एडवाइस किया गया है। लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं और मिसाल के तौर पे जो उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, उनकी गाइडलाइंस आई हैं ट्रैवल एजेंट्स की, जो लोगों को उम्रे पे भेज रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बहुत सी वैक्सीनेशन जो हैं वो तो वो मानते नहीं हैं। साइनोफार्म और साइनोवैक जो है जिसने वो लगवाई है तो वो 2 बूस्टर शॉट ऑफ अबव नेम्ड वैक्सीन लगवाए, यानी कि या तो फाइजर लगवाए 2, या मॉडर्ना लगाए, या एस्ट्राजेनेका, या जॉनसन एंड जॉनसन। ये सऊदी अरेबिया के उम्रे के पैकेजेस के हवाले से बता रहे हैं। जी, फॉरेन ट्रैवल के लिए जाहिर है कि जिन मुल्कों में आपने ट्रैवल करना है उन मुल्कों की अपनी गाइडलाइंस हैं, अपने मुल्क के लिए भी और दूसरे ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए भी, तो उनको तो फॉलो करना पड़ेगा। जो भी उनकी गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक वैक्सीनेशन लगवानी पड़ेगी। अगर वो 2 बूस्टर कह रहे हैं तो फिर 2 लगवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर सेहत वो पे किसी उसके कोई मनफी मखसूस असरात वैक्सीन तो की नहीं? बात कर नहीं, सेहत के ऊपर उसके कोई मनफी असरात नहीं है। तो ये जो दूसरी बूस्टर है खुराक, ये कब ली जाती है? पहली बूस्टर के कितने अरसे के बाद? ये इसका कोई मुतय्यन नहीं है टाइम, और चूंकि ये ट्रैवल की सूरत में ज़्यादा ली जा रही है तो उस हालात के मुताबिक सफ़र की ज़रूरत के मुताबिक कि कितनी मजबूरी है ये फ़ैसला करना चाहिए। इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टाइम पीरियड अभी तक नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और कोरोना के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। नाज़रीन